Good morning, students. So today we are going to start the seventh chapter of Beehive book, that is packing. This is written by Jonathan Swift. Actually, this is a part of novel. Let's see the author. Jerome K. Jerome. Okay, and it is an extract from Three Men in a Boat. I was wrong. That Jonathan Swift I told. So this is a part of novel, and the novel's name is Three Men in a Boat. Let's start the topic, packing. In this chapter, I is referred to the author, Jerome. I said I would pack. अब ये बता रहे हैं जोनाथन स्विफ्ट कि मैंने कहा मैं पैक करूँगा. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things are there. देखिए, इनको बहुत ही खुशी या प्राइड फील होता है जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं. अपने आप के बारे में वो कह रहे हैं कि मैं एक बहुत ही अच्छा पैक करने वाला हूँ. और कभी कभी इनको खुद सरप्राइज होता है कि कैसे मैं इतने सारे चीज़ों को पैक कर लिया. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. जॉर्ज और हैरिस इनके दो फ्रेंड्स हैं. इन दोनों को ये कहते हैं कि तुम लोग सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारा कर लूँगा. They fell into suggestion with readiness that had something uncanny about it. और वो लोग भी इस बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं, मेरे ऊपर छोड़ देते हैं. जॉर्ज spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. ये दोनों मतलब कि जब पैकिंग करने के लिए वो कह देते हैं कि मैं कर लूँगा, तो दोनों ही निश्चिंत हो जाते हैं और आराम करने लगते हैं. This was hardly what I intended. हालांकि ये उनका इरादा नहीं होता है. What I had meant, of course, was that I should boss the job. इनका मतलब होता है कि मैं इस काम का बॉस बनूं. बॉस मतलब जानते हैं, मैं ऑर्डर करूं और मेरे नीचे तुम लोग पैक करो. And that Harris and George should potter about under my directions. जॉर्ज और हैरिस को वो कहते हैं कि जैसा मैं डायरेक्शन बताता हूँ वैसा वो लोग करें. I pushing them aside every now and then with, oh you, here, let me do it. There you are, simple enough. अब पैकिंग कैसे करना है मतलब ये मैं बताऊँ दूसरों को, करके नहीं, उसको समझा के. करे वही लेकिन मैं उसको बताऊँगा, ऐसा वो चाहते हैं. रियली टीचिंग देम, एज यू माइट से, कह सकते हैं कि एक तरह से उनको टीच करना है. दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. और वो लोग कुछ और ही समझ लेते हैं जो मुझे इरिटेट करता है. देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर दैन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वॉकिंग. और ये बता रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन इसी बात से होती है
कि लोग बैठे हुए होते हैं जब मैं काम कर रहा होता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। अब एक बार का इंसिडेंट वो बता रहे हैं कि एक इंसान जो पागल था उसके साथ मैं रहता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर्स टुगेदर। वो सोफा पे आराम से बैठ जाता और मुझे काम करते हुए देखा करता घंटों तक। ही सेड इट did him real good to look on at me messing about। और वो कहा करता था कि उसको देखना ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं मेसिंग करता हूँ। मेस करना जानते हो? बहुत सारे चीज़ों को स्कैटर कर देना, अरेंज्ड प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं होना। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। आई कांट सिट एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। अब ये कह रहे हैं कि ना मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं किसी से स्लेविंग या वर्किंग करवा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट। अब ये कह रहे हैं कि मैं इसके बदले में खड़ा होकर के उनको सुपरिटेंड कर सकता हूँ, मतलब उनको हिंट दे सकता हूँ कैसे क्या करना है। एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम व्हाट टू डू। और अपने पॉकेट में हाथ रख करके लोगों को ये बताओ कि क्या करना है उन्हें। ओके, इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। और इस नेचर के बारे में वो बता रहे हैं कि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है और इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। However, I didn't say anything। अभी इस समय वो कुछ नहीं बोले उन लोगों को, say anything, but started the packing। पैकिंग स्टार्ट कर दिया। It seemed a longer job than I had thought it was going to be। जितना ये सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा टाइम ले लिया ये पैकिंग करना। बट आई गॉट द बैग फिनिश एट लास्टली वो बैग को कंप्लीटली पैक कर लिए। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। स्ट्रैप्ड मतलब जिप को क्लोज करना। जिप को क्लोज किया और उसके ऊपर जाकर के बैठ गया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। तभी हैरिस कहता है, जब मैं पैक कर दिया बैग को, तो क्या तुम बूट्स को बैग में नहीं रख रहे हो, ऐसा पूछा। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और इधर उधर देखा तो उसको बूट्स पैक नहीं किया था उसने। दैट जस्ट लाइक हैरिस। ऐसा ही है हैरिस। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। मतलब ऐसा ही करता है, जब मैं पूरा काम फिनिश कर लूँगा तब कहेगा कि ये काम नहीं किया। जैसे आप खाना बना रहे हो, आप जानते हो कि सब्जी में नमक नहीं पड़ा है, फिर भी आप उस समय नहीं कहोगे। जब सब्जी बंद कर दिया जाएगा गैस को तब कहोगे अच्छा नमक नहीं दिए हो। तो ऐसा हैरिस था। ही कुडंट सॉरी ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड, one of those irritating senseless laugh of his। they do make me so wild। अब ये बता रहे हैं कि वो इन्हें बहुत ही वाइल्ड बना देते थे, गुस्सा दिला देते थे। अब देखिए, आई ओपन्ड द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। तब जाकर के फिर से उन्होंने बैग को ओपन किया और उसके अंदर बूट्स को डाला। और फिर जब वो बैग को पैक कर रहे थे, जिप क्लोज कर रहे थे, तभी उनके मन में एक हॉरिबल आइडिया आया। क्या आइडिया था? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। अब ये कह रहे हैं क्या मैं अपना टूथब्रश पैक किया?
तब ये सोच रहे हैं कि पता नहीं किया या नहीं किया, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये कभी याद भी नहीं रहता है, कभी मैं जान भी नहीं पाता हूँ कि मैंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया। माई टूथब्रश, अब उसके बारे में ये बता रहे हैं, माई टूथब्रश इज ए थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवल। जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं तो टूथब्रश इनका हर बार या कुछ हो जाता है टूथब्रश के बारे में। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरे लाइफ को बहुत ही मिजरी बना देता है। आई ड्रीम, एक बार का इवेंट बता रहे हैं वो, आई ड्रीम दैट आई हैव पैक्ड इट। इनको आई हैवंट पैक इट, इनको सपना एक बार आया था कि मैंने नहीं पैक किया, और इसने क्या किया, एंड वेक अप इन द कोल्ड पर्सपिरेशन एंड गेट आउट ऑफ द बेड। ठंडी में ही उठा और बेड से उतर के, एंड हॉन्ट्स फॉर इट, और उठ के ब्रश लेके आया। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मॉर्निंग में बिना यूज़ किए उसको पैक कर दिया। एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर उसको यूज़ करने के लिए फिर से निकाला बैग से ही। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और हमेशा ही ये लास्ट थिंग हमारा होता है जो उससे निकालते हैं और फिर रखते हैं उसको। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और तब मैं फिर से रीपैक करता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड इन माई पॉकेट हैंडकरचिप। और स्टेशन पे कभी कभी ये पहुंच जाते हैं, तब इनको याद आता है कि टूथब्रश तो लिया ही नहीं, तो ये वापस रूम पे आते हैं और फिर टूथब्रश लेकर के उसको अपने हैंकरचिप से रैप करते हैं और फिर लेके जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 6। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।